अजीम सहाफ़ी तशरीफ लाते हैं मीर अफजल गुलजार साहब। रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मनूर के गयूर नौजवानों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़िंदा है वो कौमें जो देखती हैं दूसरों की तरफ, अगर हक़ नहीं मिलता तो वो छीन कर लेती हैं, अगर छीन नहीं सकती तो फिर वो इत्तेहाद पैदा करती हैं। जब वो इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होता है उसके नतीजे में फिर ये एक्शन कमेटी अमल में आती है और आज इस तरह का माहौल बनता है और लोग एक दूसरे के गले में हाथ डालते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताया जाए 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, पूरी दुनिया के टूरिज्म चल रहे हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं। इस वादी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आए, खुद देखा, उन्होंने ऐलान किया और ये अरबों रुपए भी उन्होंने अपनी हुकूमत में टूरिज्म डिपार्टमेंट के रिलीज़ किए। एक साजिश के तहत, एक बदनियती के तहत इस पैसे के ऊपर जो है आज तक वो सांप बैठा हुआ है जो दीमक की तरह चाट रहा है, लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। मशीन रास्ते में एक्शन कमेटी के मेंबरान ने, अहदेदारान ने देखी खड़ी थी, न उसके पास ऑपरेटर था, न उस मशीन पर अमला था। वो गुज़श्ता 3 माह से खड़ी है, आगे सीजन ऑफ हो रहा है। जो ये वादे करते हैं, डिप्टी कमिश्नर को गलत रिपोर्टें देते हैं कि जनाब वहाँ रोड पे काम हो रहा है, पत्थर उठाए जा रहे हैं, लोगों की ज़मीनें भी ख़राब कर दी, रोड भी नहीं बना बेले तक। अब आप देख लें, मुआवजा करें, एक्शन कमेटी ने जो रोड बनाया है, यही रोड अगर बेला से आगे ठेकेदार ने जो खुसर फुसर की है, उस पर करोड़ों रुपए आपके और मेरे कौमी खजाने से वो चाट गया है। और यहाँ पे 21, 25 या 30 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। लोगों ने अपने जेबों से पैसे देकर अपनी मदद आपके तहत ये साबित कर दिया कि इस कौम में ये जज्बा है, ये पैसे भी दे सकती है, ये काम भी करा सकती है। मैं सलाम पेश करता हूँ उस डिसेबल नौजवान को जो माजूरी की हालत में, जिसके न पाँव हैं, जिसकी न बाजू, वो फ्रैक्चर भी हुआ, घोड़े से गिरा भी, यहाँ पे वो व्हील चेयर पे भी नहीं जा सकता। इस पूरे काम की उसने निगरानी की। डिसेबल है, ये डिसेबल है और उसके ये सामने बैठा हुआ है। और आज ये साबित कर दिया गयूर मनूर के अवाम ने कि ये उन लोगों को सलाम पेश करती है जो माजूर है। जो काम माजूर ने कर दिखाया वो बड़े बड़े टांगों वालों ने, लंबी लंबी जुबानों वालों ने, चेहरे वालों ने, बड़े आने वाले वहाँ के ऊपर गोले छोड़ने वालों ने नहीं कर सका। मुझे पता है, मैं 30 साल से देख रहा हूँ, बड़े बड़े यहाँ सियासतदान आते, इलेक्शन के दिनों में सबज बाग दिखाते, मरने मारे के वादे करते, उस वक्त ये सारे खजाने इनके खोले होते हैं, मोबाइल इनके चल रहे होते हैं, यहाँ से टाउट पैदा करते, आपको मुझे गुजर मुगल स्वाति के नाम पर लड़ाते, फिर वो वोट लेकर जाते, 5 साल मोड़ कर नहीं आते। ये नुमाइंदे जो आपके पास आज बैठे हुए, नाराज न होना, नुमाइंदा वो होता है जो आवाम में होता है, नुमाइंदा वो होता है जो आवाम के दुख दर्द को समझता है, नुमाइंदा वो होता है जो पुलिस को रोकता है, नुमाइंदा वो होता है जंगलात को देखता है। यहाँ पे हमारे 25 महकमे, मुझे ये बताया जाए, उस दिन किसी ने अखबार में लिखा है जी बादशाह, तरक्की का बादशाह नाम नहीं लेता। आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं अंति रिकॉर्ड ये बात करता हूँ, बेशक रिकॉर्ड उठा कर देखें, सारी कागवान में सादात बरादरी का एक शख्स भी नहीं है जिसके नाम पे नौकरी का आर्डर या पैसे ना आते हो। कोई वो वाटर सप्लाई में लगा हुआ है, कोई वॉचमैन में है, कोई वाइल्ड लाइफ में, उनके घर चलते हैं, 50-50 हज़ार रुपया उनको महीना घर मिलते हैं। ये मुझे बताया जाए कितने नौजवान है, मनूर में कितनी नौकरियां मिल रही है। यहाँ 40,000 की आबादी में BHU RAC है, यहाँ कोई अस्पताल है, स्कूल का अमला है, यहाँ बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, लोगों में टैलेंट है। ये एक शख्स आपका गलगत में गया, इसने वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ से एक सबक सीखा और फिर ये मायूस हुआ जिसका नाम है आशिक गुलाम से। तो इब्तिदा इसने की कि गल बिल्ली के कहते हैं कि गले में टली कौन मार देगा, तो 3 लाख रुपए इसने निकाला। तो फिर बड़े बड़े अरबों वाले भी आ गए, सैकड़ों वाले भी आ गए। मेरे सामने एक बच्चा आया छोटा सा, जिसका वाले साहब इस ट्रैफिक हादसे में गुज़श्ता साल जिंदगी की बाजी हार गया। इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा जिस बच्चे के बाप को ट्रैफिक हादसे में इस दुनिया से चला गया। इसने देखा कि किसी और माँ के सुहाग को बचाया जाए, किसी और यतीम बच्चे को यतीम होने से बचाया जाए। इसने भी पैसे डोनेशन किए, उन मेरी माओ ने किए, बहनों ने किए, समुद्र पार पाकिस्तानियों ने किए, मकामी लोगों ने किए। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और सबसे बढ़कर मैं उस क़यादत को सलाम करता हूँ जिसका नाम
हमें एक्शन कमेटी एक एक पाई का वो साथ देने के लिए तैयार है, कोई खबर नहीं हुआ, अपने जेब से खर्च करके ये रात दिन यहाँ पे लगे हुए। मुझे ये बताया जाए इन लोगों के कारोबार नहीं है, इन्होंने देखा कि हमारी माएँ बहनें प्रेगनेंट, इनको कानों पर उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, कोई रास्ते में मार जाती है। इन लोगों की कोई कीमत नहीं है, इनको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ये इलेक्शन के दिनों में सारे आ जाते हैं और सबसे बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमें तो ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारे साथ एक साजिश हुई है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं माइग्रेट हूँ। खुदा की कसम एक बात मैं आपको इस जलसे के जरिए कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए अपने ज़हन से ये बात निकालें कि मैं गुजर हूँ, मैं मोल हूँ, मैं स्वाति हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमाए किराम बैठे होगे, जो तासब में मरेगा वो हम में नहीं है, जो तासब में मरेगा वो हम में नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक, हमारी पैदाइश एक तरीके से अल्लाह ने पैदा किया एक किस्म का। कोई यहाँ पे क्या बना बना कर लड़ाई चढ़ाई जाते हैं। यहाँ पे एक शख्स बैठे हुए रफीक खान बटेरा, वो सामने कुछ अर्सा पहले ये तबलीग करके बड़ा ताज़ा ताज़ा आया, मैंने इसका इंटरव्यू लिया, पूछ लिया किसी के सामने, मैंने कहा यार आप बटेरे मुझे बताओ, सब आपकी इज्जत करते हैं, आप इलाके में जाते हैं, लोग कहते हैं हमारा जिम्मेदार आ गया, हमारा ये नहीं पता ये ज़मीन अल्लाह की है। यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, पता नहीं अंग्रेज़ों ने आपके साथ क्या किया और जो मालिक थे उनको बेदखल कर दिया। आज हमें ही तो बाहर है, ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन अल्लाह की है। भाई 2-4 साल 10 साल के लिए आप आते हैं, आपकी किधर है ज़मीन, आपके बाबा जात के अंदर के दादा के अंदर के, खुदा के लिए बताओ। ये बैठा हुआ मैं ये सैकड़ों के मजमे में मैं कह रहा हूँ, इसने हलफ उठाकर कहा कि मेरी स्वाति बिरादरी तासुब करती है और उसके बाद फिर वो सब लोग हम लड़ा कर एक दूसरे को खराब न करें तो फिर हमें खान कौन कहेगा, वो बैठा हुआ सब। अब इसका रास्ता बंद कर दिया। ये वो खान है, ये वो लोग हैं जो खान नहीं है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के बंदे हैं, जो गरीबों में बैठे हुए हैं, इसको हम खान कहते हैं। खान वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है, खान वो होता है जिसके होदे चलते हैं, खान वो होता है जो 2-4 को जोड़ दे। यहाँ पर लड़ाओ झगड़ाओ और हुकूमत करो। फ़िरौन की तम आप हिस्ट्री उठा कर देखें, फ़िरौन की बादशाह में क्या था, एक स्पेशल वजीर रखा हुआ था, सारे दिन लोगों को लड़ाओ, घर घर तासुब पैदा करो और इनसे हुकूमत करो। अल्लाह ताला ने क्या हम फ़िरौन है? यहाँ पे बहुत बैठे हुए, हम आज भी उस ज़माने की बातें करते हैं। यार हमें मार मिटना चाहिए, जो भी मिले एक दूसरे को सलाम करो, इतनी मोहब्बत से मिलो, एक दूसरे का एहतराम करो और ये एक्शन कमेटी के साए के नीचे चलो। खुदा की कसम ये इलाका अमन का गवारा न बढ़ा, यहाँ पे अमन न हुआ। एक शख्स हमारे देखे, हमें मरने पे बड़ा अफसोस हुआ, हमें बहुत अफसोस है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला तफैल को, उसके खानदान को सब्र। वहाँ उसकी एक दहशत यहाँ पे बनाई, उस गरीब को मुराया गया, उस गरीब को बदमाश बनाया गया, उस गरीब को यहाँ लोगों के सामने लाया गया, इन लोगों को डराया गया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उसका जो अंजाम हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? आपसे पूछता हूँ मैं, कौन? आप जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार? आज मैं उठूंगा, मैं कोई काम करूंगा, मेरे साथ भी यही हैसियत तुम लोग करोगे। इस मनूर के ये लोग यही हैसियत करेंगे जो तुफैल के साथ किया है। खुदा की कसम उसका जस्ते खाकी भी यहाँ लाने नहीं दिया। लोगों ने कहा अगर लाया जाएगा तो उस पर भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। तो फिर ये ऐसे हालात किसने पैदा किए? क्यों इस तरह के हालात पैदा होते हैं? खबरदार है, मत किसी को ऊंचा नीचा जात पात पे जाओ, मत किसी के साथ ज्यादती करो, मत किसी को लड़ाओ, एक दूसरे का एहतराम करो। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बातें बहुत है, मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे पीछे मुकर्रर बहुत ज़्यादा है। मुझसे कोई खता हो, यूँ जज्बात में वो गलती हो, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ और इत्तेफाक का दामन आप तक मांगता हूँ। चेयरमैन साहब, इसी तरह तमाम दीगर जितने लोग भी यहाँ पर आए उन सबको अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, टॉपिक तो पिछले 1.5 साल से यही चल रहा है कि रोड और आप सबको पता है कि जिस तरह हमारा इलाका मुतासर हुआ है, इस तरह शायद KPK में मुझे नहीं लगता कोई इलाका मुतासर हुआ। हम तकरीबन अपनी हर मुश्किलात लोगों को दिखाते रहे, मीडिया पे दिखाते रहे और हमारे जो नुमाइंदे हैं अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने, आप सबको पता है कि तमाम दफ्तरों के दरवाजे खटकाए, उसके बावजूद भी हमारा कोई हाल नहीं हुआ। हालांकि एक बात मैं यहाँ पर वाज़ेह करना चाहूँगा कि हमने किसी